वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि इन गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब दिए गए फिगर में ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। कहा गया कि 80 इज टेंजेंट, यहां पे 80 आपको टेंजेंट दिखाई दे रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए दिखाई दे रहा है। कहा गया कि AOQ अगर 68 का है, AOQ 68 दिया गया तो आपको फाइंड करना है यहां से कि एंगल ATQ कितना होगा। इट मींस A, T और Q, ये एंगल आपसे पूछा गया है कि ये एंगल कितना का होगा। कैसे फाइंड करेंगे यहां पे समझो कि एंगल AOQ ये हमें 68 डिग्री का पता है। अब यहां से कह सकते हो कि अगर सेंटर पे बना हुआ एंगल सेम आर्क के द्वारा यहां पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का डबल होता है, इसका मतलब अगर हम ABQ फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1/2 एंगल AOQ। इट मींस 1/2 इंटू 68 मतलब 34 डिग्री का आ जाएगा। अब रीजन में आप कह सकते हो एंगल on the circumference of the circle by the same arc। (34) आ गया। अब देखो कि ये आपको मिल गया कितना का, 34 डिग्री का। अब BAT अगर आप फाइंड करते हो, B, A और T, ये कितना का आ जाएगा। आपको पता है कि 90 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा 90 डिग्री का? क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। हम लोग कह सकते हैं एंगल BAT इक्वल हो गया 90 डिग्री का। अब रीजन में आप लिख सकते हो सिंस OA परपेंडिकुलर है AT पे। अगर हम ATQ फाइंड करेंगे तो ATQ कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 90 माइनस 34। 90 और माइनस 34। अब बोलोगे सर 90 माइनस 34 क्यों? क्योंकि देखो ये 90 का है, इसका मतलब इसका और इसका सम दोनों मिलाकर के 90 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर ATQ फाइंड करना है तो 90 माइनस 34 कर ले, या आप चाहो तो 90 प्लस 34 और प्लस T करके 180 कर सकते हो, तो भी आंसर तक जा सकते हो। अब 90 माइनस 34 करने का मतलब कितना आ गया, 56 डिग्री आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि if a circle touches the side BC of triangle ABC at P and extended side AB and AC at Q and R respectively, to prove that AQ equals to 1/2 into BC plus CA plus AB। ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करो पहले इसको फिगर से। हम लोग सपोज करते हैं कि एक सर्कल है, ये रहा आपका सर्कल। अब क्या कहा गया कि ए सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। अब यहां पे सपोज करो कि ये आपका एक ट्रायंगल रहा। ओके, इसको आप मान लो पॉइंट ये A रहा, B रहा, C रहा, और क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि ट्रायंगल जो है वो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है वो पॉइंट क्या है, P है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P रहा। अब यहां पे ये Q आ जाएगा और ये R आ जाएगा। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को Q मान लो और ये R रहा, एक को Q मान लो तो दूसरे को R मान लो। ओके, अब क्वेश्चन में जो कहा गया उसको हमने फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि प्रूफ करना है कि AQ जो होगा वो 1/2 BC प्लस CA प्लस AB हो जाएगा। BC प्लस CA अब प्लस AB इक्वल्स टू, अब समझने की कोशिश करो। अब BC को आप क्या लिख सकते हो, BP अब प्लस PC लिख सकते हो। CA को क्या लिख सकते हो, CA को आप लिख सकते हो यहां से AR माइनस CR। और AB को लिख सकते हो यहां पे AQ माइनस BQ। तो यहां से आप इसको ब्रैकेट से बाहर करोगे तो ये आपको आ जाएगा AQ
प्लस ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी पी प्लस पी सी और माइनस सी आर। ओके, इतना आ गया। अब आपको इतना पता होगा कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए किसी सर्कल पे तो उसका लेंथ इक्वल होता है। यहां पे ए क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है, और ए क्यू और ए आर क्या है? टेंजेंट है। इसका मतलब ए क्यू और ए आर इक्वल हो जाएगा। वी नो दैट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट the tangent drawn to a circle are equal। ओके, अब यहां पे समझो, पॉइंट बी से दो टेंजेंट है, एक बी क्यू और बीपी, तो यहां से बी क्यू और बीपी इक्वल हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट सी से दो टेंजेंट सीपी और सीआर, इसका मतलब सीपी इक्वल टू सीआर हो जाएगा। और पॉइंट ए से दो टेंजेंट ए क्यू और ए आर, यहां से ए क्यू इक्वल टू ए आर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब ये वैल्यू आप यहां से पुट करो, यहां से देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इट मींस एबी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब ए बी के प्लेस पे कितना आ जाएगा? ए क्यू। अब ए क्यू किसके इक्वल है? तो ए आर के इक्वल है। इसका मतलब ए आर के प्लेस पे हम ए क्यू पुट कर सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा ए क्यू और प्लस ए क्यू, 2AQ प्लस बी सी के प्लेस पे। यहां पे देखो बी सी के प्लेस पे, यहां पे आप इसको माइनस बी क्यू पहले रहने दो, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा सी आर अब माइनस सी आर, माइनस सी आर, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सी आर और सी आर भी कैंसिल हो गया। ये किसके इक्वल आ गया? 2AQ के इक्वल आ गया। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, तो AQ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मतलब कितना हुआ? AB प्लस BC अब प्लस CA, ये आपको आ गया AB प्लस BC प्लस CA। तो देयरफॉर AQ इक्वल्स टू आ गया आपको AB प्लस BC प्लस CA और डिवाइडेड बाय 2। ओके, यही तो आपको प्रूफ करना था। प्रूव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, जहां पे a प्लस बी ग्रेटर देन है 0 डिग्री के और लेस है 90 डिग्री के और a ग्रेटर b के है, तो कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे समझो 10a प्लस बी और ये 1 के इक्वल दिया गया। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 10 में कितना का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं 10a प्लस बी, 10 45 डिग्री के इक्वल हो गया। 10 से 10 कैंसिल, यहां से आपको a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड क्या है? 10a माइनस बी 1/√3, 10a माइनस बी 1/√3, इसको आप यहां से कह सकते हो 10a माइनस बी इक्वल्स टू। अब आपको पता होगा कि 10 में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री। यहां 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिल गया a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यह रहा आपका इक्वेशन सेकंड। अब यहां से a और b फाइंड कर लो, ऐड कर लो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करोगे तो देखो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी अब प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू
45 अब प्लस 30, बी से बी कैंसिल हो गया और 2a इक्वल हो गया 5 अब 4 3 7, a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपको 75/2। अब a का वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में पुट कर लो, किसी 1 में या 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इन इक्वेशन 2 75/2 और माइनस b, और ये इक्वल हो जाएगा 30 के। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 75/2 माइनस 30 इक्वल हो जाएगा b के, बाय 1 कर लो। 2 एलसीएम आ जाएगा 75 माइनस 32 जा 60, b के इक्वल आ जाएगा। यहां से b इक्वल्स टू कितना मिल गया, तो b इक्वल्स टू मिल गया आपको 15/2, 15/2 इट मींस कितना 7.5। तो a आपको आ गया 75/2, या इसको आप लिख सकते हो 37.5 डिग्री, और b इक्वल्स टू कितना आ गया 7.5 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रेनफॉल इन अ टाउन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इज शोन बिलो। मतलब कहा गया कि रेनफॉल दिया गया और नंबर ऑफ डेज दिया गया, मतलब 0 to 20 मिलीमीटर के बीच 10 डेज होते हैं, और 20 to 40 के बीच रेनफॉल x डेज होते हैं, 40 to 60 के बीच रेनफॉल 12 डेज, और 60 to 80 के बीच 8 डेज। कहा गया कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनुअल एफर्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द 40 मिलीमीटर रेंज गोट डिलीटेड फ्रॉम द डेटा। मतलब कहा गया कि गलती से अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश 20 to 40 वाला जो ये डेटा है ये डिलीट हो चुका है। कहा गया कि इफ द मीन डेली रेनफॉल फॉर द पीरियड वाज 32 मिलीमीटर। अब आपको मीन दे दिया गया है कितना 32। कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज व्हेन द रेनफॉल रेंज बिटवीन 20 to 40 मिलीमीटर। तो आपको यह पता करना है कि 20 to 40 मिलीमीटर के बीच टोटल कितने नंबर ऑफ डेज बारिश होते हैं। अब कैसे पता करेंगे, तो इसका मतलब देखो कि हमें मीन पता है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या उसी को हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करें, रेनफॉल ये मिलीमीटर में दिया गया, अब नंबर ऑफ डेज कह लो या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ डेज या फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क x कहते हैं और एफ एक्स। ओके, अब यहां पे समझो, सबसे पहले कितना है आपको 0 to 20, नंबर ऑफ डेज 10 है, क्लास मार्क आपको पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्लास मार्क होता है, इसका मतलब 20 प्लस 0 तो 20, 20/2 इट मींस 10। अब इसके बाद 0 to 20 के बाद 20 to 40, फ्रीक्वेंसी नहीं पता x है, क्लास मार्क फाइंड करेंगे 40 अब प्लस 20 60/2 इट मींस 30। इसके बाद 40 to 60, 60 प्लस 40 100, 100/2 इट मींस 50, और ये आपको दिया गया है 12। इसके बाद 60 to 80, फ्रीक्वेंसी 8 है, 60 प्लस 80 140/2 इट मीन 70। अब आप एफ एक्स फाइंड कर लो, f10 x10 10 into 10 100, 30 into x 30x, 50 into 12 तो 12 5 जा 60 इट मीन 600, 70 into 8 8 7 जा 56 इट मीन 560। ओके, ये रहा। अब यहां से टोटल फाइंड कर लो, टोटल ये आ गया आपको सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आ गया 12 8 20 20 10 30, ये 30 प्लस एक्स आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स ऐड कर लो, 600 500 1100 100 1200, यहां पे 60 तो ये आपको आ जाएगा 1260, अब प्लस आ जाएगा 30x। अब आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ।
मीन कितना दिया गया है 32, सिग्मा एफ एक्स कितना है 1260 प्लस 30x, सिग्मा एफ 30 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 30 प्लस x का, 1260 प्लस 30x, मल्टीप्लाई कर लो 0, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 32 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 32x और ये आ जाएगा 1260 प्लस 30x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 32x माइनस 30x और ये इक्वल हो जाएगा 1260 और माइनस 960 के, माइनस करेंगे तो 2x आएगा और इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 12 तो 300 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, ये आपको आ गया 300/2, इट मीन्स कितना 150। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि x कितना होगा, ये आपको आ गया 150। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी के फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर्स। मतलब कहा गया कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका 7 टाइम्स इक्वल हो जाता है 4 इंटू अगर उसके डिजिट को रिवर्स किया जाए उसके। कहा गया कि फाइंड द, अगर दिया गया आपको डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 तो डिटरमाइंड द नंबर, तो आपको नंबर डिटरमाइन करना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को कुछ मान लो। लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स बी y and x respectively. नंबर कितना आ जाएगा 10y प्लस x। अब जब इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे, when its digit are reversed, the number equals to (10x plus y). ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहा गया कि 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, इट मीन 7 इंटू 2 डिजिट नंबर क्या है 10y प्लस x। 4 टाइम्स द नंबर किसके, जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है उसके, इट मीन 10x प्लस y। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 10 को 7 से 70y हो जाएगा, 7 को x से 7x हो जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x हो जाएगा, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 70y और माइनस 4y इक्वल्स टू 40x माइनस 7x। 70x माइनस 4x ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66x। 40 माइनस 7y ये आ जाएगा 33। यहां पे ये क्या है y है और ये कितना है x है। x है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से 66y बाई 33 इक्वल्स टू x हो जाएगा। 33 2 जा 66, यहां से आपको मिल गया x इक्वल्स टू 2y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ। सेकंड में क्या कहा गया कि डिफरेंस कितना का है, तो 3 का है, 3 आ गया। इसको आप मान लो इक्वेशन 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करने पे x माइनस 2y 0 के इक्वल हो जाएगा और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 के इक्वल आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है। अब यहां से माइनस x जो है वो इक्वल हो गया माइनस 6 के, तो माइनस और माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर लो। हम अगर x के प्लेस पे 6 माइनस 2y
इक्वल हो जाएगा 0 के, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो 6 इक्वल्स टू 2y हो गया, और यहां से y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो y इक्वल्स टू आपको आ गया 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y 3 के इक्वल आ गया। अब xy आपको पता चल गया तो नंबर क्या हो गया, हेंस नंबर इक्वल्स टू, तो y को आपने क्या माना था, तो y को आपने माना था टेंस प्लेस, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 3 इंटू 10 तो 30, यूनिट को 1 से, तो ये 30 अप प्लस 6 इट मींस 36 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बी पे। 32 के बी में आपसे पूछा गया कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब कहा गया अपने दोस्त से किसी ने कहा कि आप मुझे 100 दो और मैं उसको दुगुना कर दूंगा। द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, अगर मुझे आप 10 देते हो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। आपको कैपिटल पूछा गया। पहले फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते, क्या कहा गया कि वन से गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देम बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब कहा गया कि अगर तुम हमको 100 देते हो तो मैं तुमसे दुना रिच हो जाऊंगा। और सेकंड ने रिप्लाई किया कि इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 देते हो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा, मतलब 6 टाइम्स जो है तुम्हारा वो रिच हो जाऊंगा। कहा गया कि टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो इसके कैपिटल का क्या अमाउंट है। अब इसको कैपिटल को आप एक्स और वाई मान सकते हो। लेट द अमाउंट कैपिटल बी रुपीज एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया कि गिव मी 100, इसका मतलब x को अगर 100 मिल जाए क्या होता है वो, कहा गया कि आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, इसका मतलब ट्वाइस इट मींस 2 टाइम्स। अब देखो कि y ने अगर इसको 100 दिया होगा तो इसके पास y माइनस 100 हो गया होगा, अब इसका 2 टाइम्स हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपको आ जाएगा x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 2 इंटू 100 200, या आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 और माइनस 100। यहां से आपको मिल गया x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। ओके, अब चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में क्या कहा गया कि अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10, अगर इफ यू गिव मी 10, यहां पे 10 आ गया। इफ यू गिव मी 10, क्योंकि आई शैल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू, आई शैल बिकम्स 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो y प्लस 10। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करने पे 6x, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और ये y प्लस 10 के इक्वल आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 अप प्लस 60, 10 प्लस 60 इट मीन 70, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां से आपको आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, और 6 2 जा 12 x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 2 जा 40 इट मीन्स 140। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, x और माइनस 12x इट मीन्स माइनस 11x, माइनस 300 और माइनस 140 तो माइनस 440, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, x आपको आ जाएगा 440/11। इट मींस ये कितना आ जाएगा 40 आ गया। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अगर 2 में पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 40, इसका मतलब 6 इंटू 40 माइनस y 70 के इक्वल होगा, 6 4 जा 24 240 माइनस y इक्वल टू 70। इसको हम लोग लिख सकते हैं 240 और माइनस 70
y के इक्वल आ जाएगा 0, 14 माइनस 7 7 और ये 1 आ जाएगा इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू आपको आ गया 170। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि अमाउंट क्या था, इनिशियल अमाउंट, तो हम लोग कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ their respective कैपिटल्स आर, एक वैल्यू कितना आ गया 40 रुपीज, दूसरा वैल्यू कितना आ गया 170 रुपीज, तो 40 और 170 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि इन द गिवन फिगर ACB 90 डिग्री का है, ACB 90 है, CD परपेंडिकुलर AB पे है, CD परपेंडिकुलर AB पे होगा तो यहां पे भी 90 और इस तरफ भी 90। कहा गया कि प्रूफ करना है कि CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD, मतलब CD स्क्वायर BD और इंटू AD के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ होगा यहां पे समझो, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ACB और सेकंड आप ADC को ले लो और कोशिश ये करो कि दोनों को सिमिलर कर पाए। अब सिमिलर क्यों करना है, जब हम सिमिलर करेंगे तभी हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल पाएगा। हम लोग एक बार ले लेते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC। ACB और ADC एक बार बड़ा ट्रायंगल और एक बार छोटा ट्रायंगल। यहां पे देखो कि इसका भी एंगल, इसका एंगल C और इसका एंगल D इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और यहां पे एंगल C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एंगल D, क्योंकि इच 90 डिग्री। इसमें भी देखो एंगल A है और इसके पास भी एंगल A है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के। अब आपको यह पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पे देखो, इसको आप कह सकते हो AC अब बाई, इसका AC हुआ तो इसका AD आ जाएगा AC बाई, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो AC बाई AD इक्वल्स टू, इसका अगर हम लोग लेते हैं BC, इसका अगर BC लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा CD आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AC अब बाई BC इक्वल्स टू AD बाई CD। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको यह पता है कि ACB और CAD ACB और अब CDB को सिमिलर कर लेते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDB के बाय AA सिमिलरिटी। अब देखो, जैसे आपने इसको और इसको सिमिलर किया वैसे यहां भी दो सिमिलर हो जाएगा सेम वे में। यहां से आप क्या सकते हो AC बाई BC इक्वल्स टू CD बाई BD। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS आपको इक्वल दिख रहा है, यहां पे AC बाई BC और यहां भी AC बाई BC, इसका मतलब RHS इक्वल हो जाएगा। यहां से आपको मिल जाएगा AD बाई CD इक्वल्स टू CD बाई BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD इंटू BD के, और यही तो आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।